मसूरी देवभूमि उत्तराखंड की गोद में बसा बेहद खूबसूरत शहर है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। मसूरी को क्वीन ऑफ हिल यानी कि पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी की खूबसूरत वादियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य, झरने और स्वादिष्ट भोजन यहाँ आने वाले पर्यटकों का दिल जीत लेते हैं। ये हिल स्टेशन हनीमून कपल्स से लेकर फैमिली टूर, सोलो ट्रेवल सभी के लिए पसंदीदा हॉलिडे प्लेस है। मसूरी में घूमने के लिए कई खूबसूरत पर्यटक स्थल है। मसूरी को गंगोत्री यमुनोत्री तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूरी की और जानेंगे कि मसूरी कैसे पहुँचे, मसूरी में कहाँ कहाँ घूमे, मसूरी में रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं मसूरी का बेहद खूबसूरत सफर। सबसे पहले बात करते हैं मसूरी कैसे पहुंचा जाए। अगर आप मसूरी रेल मार्ग से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो कि देश के सभी प्रमुख रेल मार्गों द्वारा अच्छे से जुड़ा हुआ है। आप देश के किसी भी कोने से देहरादून आसानी से पहुंच सकते हैं। देहरादून से 40 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी स्थित है। वहीं अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो मसूरी का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून का जॉनी ग्रांट एयरपोर्ट है। यहां से मसूरी की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। देहरादून पहुंचने के बाद आगे मसूरी तक का सफ़र बस या प्राइवेट टैक्सी से पूरा किया जा सकता है। वहीं अगर आप सड़क मार्ग द्वारा मसूरी जाना चाहते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि मसूरी प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ की रोड काफ़ी अच्छी है। आप चाहे तो बस या निजी कार या फिर आप बाइक से भी सीधे मसूरी आसानी से पहुँच सकते हैं। मसूरी पहुँचने के बाद अब बात करते हैं यहाँ पर रुकने की। मसूरी में आपको 500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक के रूम होटलों में मिल जाते हैं, जहां आप अपने सुविधा अनुसार रुक सकते हैं। यहां आपको माल रोड, स्प्रिंग रोड, कैमल बैक रोड के आसपास आसानी से होटल मिल जाते हैं। यहां पर रुकने का आपको एक फ़ायदा मिलता है कि यहां पर आपको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो यहां पर आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। इसके अलावा भी आप यहां पर रात में या शाम के समय आसानी से घूम सकते हैं और क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, और अन्य टूरिस्ट प्लेसों में घूमने जाने के लिए भी यहाँ से आपको आसानी से साधन उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अलावा वहीं अगर आप सस्ते में और कम बजट में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, जहाँ पर आप 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में पे करने के बाद आपको यहाँ पर भी रूम उपलब्ध हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि मसूरी में कहाँ कहाँ घूमें। सबसे पहले आप देहरादून और मसूरी की सड़कों में मौजूद केम्प्टी फॉल, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, यहाँ पर आ सकते हैं। ये खूबसूरत झरना 40 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरता है। यह यमुनोत्री रोड पर मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो बेहद खूबसूरत झरना है और चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। बच्चों से लेकर बड़े यहाँ पर आनंद उठाते हैं और नहाने का मजा लेते हैं। वहीं इसके निकट ही केम्प्टी झील भी है। लोग यहाँ पर भी प्रकृति के बीच समय बिताने जरूर आते हैं। यह स्थान पिकनिक के लिए काफ़ी फेमस है। मसूरी में कई सारे झरने हैं, उन्हीं में एक है भट्टा फॉल, जो कि मसूरी देहरादून मार्ग में पड़ता है और मसूरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप बस या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। आगे 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद आप भट्टा फॉल पहुँच जाएंगे। यहाँ आप स्नान भी कर सकते हैं और साथ में पिकनिक का भी आनंद उठा सकते हैं। यह बेहद शानदार स्थान है। मसूरी में अगला स्थान है नाग देवता मंदिर। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। यह अति प्राचीन मंदिर मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको दून घाटी का बेहद मनमोहक नज़ारा देखने के लिए मिलता है।
वहीं अगला स्थान है मसूरी में मसूरी झील। एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है जो मसूरी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बेहद शानदार जगह है। यहाँ आप कई तरह की एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि जिप लाइन, पैडल बोट, वर्मा ब्रिज जैसी दूसरी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यहाँ से दून घाटी और आसपास के गांव के बेहद खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। मसूरी में अगला स्थान है कैमल बैक रोड, जो कि मसूरी में सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगहों में से एक है। यह 3 किलोमीटर की लंबी सड़क है। यहाँ के पहाड़ों का आकार ऊंट के कुबड़ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे कैमल बैक रोड कहा जाता है। यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ लोग पैदल घूमना या फिर घुड़सवारी करना पसंद करते हैं। साथ में सूर्यास्त का नज़ारा देखने के लिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। यहाँ से बेहद मनोरम दृश्य सूर्यास्त का दिखाई देता है। रेड हिल मसूरी का सबसे ऊंचा स्थान यानी कि सबसे ऊंची चोटी रेड हिल है, जिसे लाल टिब्बा भी कहा जाता है। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। आपको यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के मनोरम दृश्य देखने मिलते हैं। यह लाइब्रेरी बस स्टैंड से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है और मसूरी घूमने के लिए सबसे शानदार स्थानों में से एक है। यहाँ भारतीय सैन्य सेवाओं का एक शिविर भी लगता है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टावर भी यहाँ पर मौजूद है। मसूरी में अगला स्थान है मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी कि गन हिल। यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। यह स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए रोपवे की सुविधा भी है और रोपवे का आनंद लेना पर्यटकों को एक अलग लेवल का मजा देता है। यहाँ पैदल रास्ते से भी पहुँचा जा सकता है। यहाँ से आप हिमालय पर्वतमाला की बंदर पंच, श्रीकांता, इटवाड़ा और गंगोत्री समूह की चोटी देख सकते हैं। आज़ादी से पूर्व इस चोटी से तो प्रतिदिन चलाई जाती थी ताकि लोग अपनी घड़ियां सेट कर सके, तभी से इस स्थान का नाम गन हिल पड़ा। वहीं मसूरी से 9 किलोमीटर पश्चिम में 2100 मीटर की ऊंचाई पर बेनोंग हिल की चोटी पर ज्वालाजी मंदिर बना हुआ है, जहां माता दुर्गा की पूजा होती है। मंदिर के चारों ओर घने जंगल है, जहां से हिमालय की चोटियां, दून घाटी और यमुना घाटी के सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं और यहाँ शांत माहौल में प्रकृति के बीच कुछ वक्त बिताना शानदार अनुभव होता है। मसूरी का अगला स्थान है मसूरी में क्लाउड एंड, जो कि मसूरी में बने पहले 4 भवनों में से एक है। अब इसे होटल में बदल दिया गया है और विदेशी पर्यटक और हनीमून पर आने वाले कपल्स के लिए यह जगह सबसे उपयुक्त है। यह मसूरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जो घने जंगलों से घिरा हुआ है और यहाँ से हिमालय की चोटियों को देखना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यहाँ से नज़ारे बिल्कुल अल्टीमेट नज़र आते हैं। मसूरी में अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो आप मसूरी के पश्चिम क्षेत्र में स्थित भद्रज आ सकते हैं। यह मसूरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से दून घाटी, गढ़वाल, हिमालय, चक्राता आदि पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। वहीं भगवान बालभद्र को समर्पित भद्रज मंदिर भी पहाड़ों की चोटी पर स्थित है। वहीं मसूरी में एक बड़ी तिब्बत बस्ती है, जहां 5000 तिब्बत शरणार्थियों का घर माना जाता है और यहीं पर एक मंदिर भी है, जहां से बेहद शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। यह मसूरी का शीर्ष दर्शनीय स्थल है। इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। मसूरी का माल रोड अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। यहाँ आप नाइट में घूम सकते हैं और यहाँ के स्वादिष्ट पकवानों और स्ट्रीट फूड का भरपूर मज़ा ले सकते हैं। वहीं यहाँ पर तिब्बती मार्केट भी है, जहाँ से आप गर्म कपड़े वगैरह और भी अन्य सामान खरीद सकते हैं। माल रोड को मसूरी का दिल भी कहा जाता है। वहीं मसूरी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर कंपनी बाग है। यह लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के पास हैप्पी वैली क्षेत्र में स्थित है। इसे पहले बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। यह एक बेस्ट पिकनिक स्पॉट है और फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान है। यह मसूरी का मोस्ट पॉपुलर
प्लेस में से एक है। यहाँ 800 विभिन्न प्रजातियों के फूल हैं। मसूरी में इन सभी जगहों के अलावा भी कई सारी जगह घूमने लायक है, लेकिन यहाँ जितनी भी जगह मैंने बताई है, यह मसूरी की मोस्ट विजिट प्लेसों में से एक है। अंत में बात करते हैं कि मसूरी कब घूमने आने का प्लान बनाना चाहिए। वैसे तो पर्यटक यहाँ पर साल भर आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग विंटर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के माह में यहाँ पर घूमने आते हैं। इसके अलावा आप चिलचिलाती गर्मी के मौसम यानी कि मई जून में भी मसूरी घूमने आ सकते हैं। यहाँ का वातावरण हमेशा अनुकूल रहता है। अब बात कर लेते हैं कि मसूरी घूमने का कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए और एक व्यक्ति का घूमने में कितना खर्चा आएगा। वैसे आप मसूरी घूमने आए हैं तो आपको कम से कम 2 दिनों का टूर प्लान करना चाहिए और आपको मसूरी की यात्रा में कम से कम 4,500 से लेकर 5,000 रुपये का बजट प्लान करके चलना चाहिए। वहीं अगर आप दोस्तों के साथ ग्रुप में आते हैं तो यहाँ खर्चा आपका लगभग 3,000 से लेकर 4,000 रुपये में भी आप मसूरी को घूम सकते हैं। वहीं अगर आप हनीमून कपल्स है तो आपको लगभग 3 से 4 दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए, जिसमें आपको 8 से लेकर 10,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी मसूरी और यहाँ के सबसे ज़्यादा घूमे जाने वाले मोस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेसों की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। वहीं अंत में जाते जाते आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी यात्रा पर जाते हैं तो नेचर को क्लीन और ग्रीन जरूर रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आपकी यात्रा मंगलमय हो।